नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 24, जिसके इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस सीरीज़ का जो पार्ट नंबर 24 है उसके इंटरनली हम 131 से लेकर के 140 तक के सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ को। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट कहा जा रहा है, in angiosperm, the haploid, diploid and triploid structure of the fertilized embryo sequence are, मतलब कि उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पे हैप्लॉइड बोला गया, फिर डिप्लॉइड बोला गया, फिर ट्रिप्लॉइड बोला गया। तो क्या एंटीपोडल सेल यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं? गलत ऑप्शन पहले ही हो गया। सिनर्जिड डिप्लॉइड होता है, सॉरी सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ये भी सही बात है। और ट्रिप्लॉइड में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये सही हो गया। यहाँ पे सिनर्जिड दिखा गया, तो सिनर्जिड तो यहाँ पे हैप्लॉइड बिल्कुल सही है, लेकिन एंटीपोडल सेल ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिनर्जिड जो कि हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो कि ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। मतलब राइट आंसर सिंपल सा समझ सकते हैं आप 2 है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड, मतलब कि पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन प्रोमोट करता है इंटरनोड को, जो कि पेटियोल कहलाता है, और इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस। तो राइट आंसर से यहाँ पे इथिलीन हो जाएगा। ठीक है, इथिलीन नाम की जो हार्मोन होती है वही जाकर के प्रोमोट करता है इंटरनोड को। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल सा है और बहुत ही बार रिपीट होता है। नीट 2021 में सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 23 में भी आ गया, 24 में नहीं आया, बट 25 में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमेयर, मतलब कि सेंट्रोमेयर का डिवीजन किस फेज के इंटरनली होता है। ठीक है, मियोसिस का कौन सा ऐसा पार्ट है? सो मियोसिस सेकेंड का एनाफेज सेकेंड पार्ट है, जिसके इंटरनली क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे है अनइक्विवल प्रूफ, मतलब कि अनइक्विवल प्रूफ बताना है आपको किस चीज़ के लिए, दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज। तो इसको अल्फ्रेड हर्शी और मार्सी चीज़, मतलब कि हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट के इंटरनल ही अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया था डीएनए के रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और उसको फर्स्ट बार प्रपोज किया था अल्फ्रेड हर्शी और मार्सी चीज़। ठीक है, मतलब कि हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म, मतलब कि सेलुलोज फॉर्म नहीं करता है ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि क्वेश्चंस दिख रहा है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैचिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल ये भी क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्साइलेशंस। ठीक है, कार्बोक्साइलेशंस के इंटरनली आपको बताना है कि इसका किससे मिलाएंगे हम, तो ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, मतलब कि 2 हो जाएगा। अगेन ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम यहाँ पे ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ईएमपी पाथवे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तो सबको पता होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड लास्टली हमारा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दिस इज द नोन एज द सिट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, मतलब कि 2, 4, 3 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कीमो ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनता है, मेम्ब्रेन के बाद फिर क्या होता है कि प्रोटीन पंप बनता है, तब जाके प्रोटीन ग्रेडियंट बनते हैं और लास्टली तब जाके एटीपी का सिंथेसिस वहाँ पे हो पाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन से यहाँ पे 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है मिलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो यहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसर्शन रीजन का है, आपको लग रहा होगा कि प्रत्येक वीडियोस के इंटरनली हम लगभग 2 से 3 एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस करते हैं, कहीं कहीं एक भी करते हैं। ठीक है,
तो समझ सकते हैं आप कि लगभग प्रत्येक 8-9 क्वेश्चंस के बाद 1-2 असर्शन रीज़न होता ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे असर्शन में कहा गया है इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द कैरी बाय द करेंट एयर, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब ट्रू ऑप्शन सही है, ठीक, बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद दूसरा रीज़न कहा जा रहा है एयर करेंट कैरी द ग्रेन्स, मतलब कि पोलन ग्रेन्स आर माउथ टू द आर्किगोनिया एंड वेयर इज़ द मिल। ये तो कहीं ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि एनसीईआरटी के लाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि आई थिंक दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ माउथ ऑफ द आर्किगोनिया बताएगा। आर्किगोनिया के बारे में हमें पढ़ना है बट उसके माउथ के बारे में इट्स नॉट टू बी रिटन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ द फॉल्स, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जैसे कि दिख सकता है आपको। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए के रिगार्डिंग आपको मेन स्टेप को चूज करना है, ठीक है, मतलब कि कौन सा स्टेप किस नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इंसर्शंस ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ये भी होता है, ये भी आई थिंक मान सकते हैं। उसके आगे पहले सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट होता है, मतलब 1 नंबर। दूसरा तब उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए को कट किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशंस पे रिकम्बिनेंट, जिसको हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एम्प्लीफिकेशन होता है, जीन को एम्प्लीफिकेट किया जाता है इंटरेस्टिंग यूज़ को पीसीआर लगा करके, ठीक है। और लास्टली तब जाके वहाँ पे रिकम्बिनेंट मतलब होस्ट सेल के लिए वो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी, फिर बी एंड डी और ए, मतलब CBDA। लेकिन इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं जैसे कि BCDA भी हो सकता है। बी कहने का मतलब है कि कटिंग ऑफ डीएनए, जो कि हमने फर्स्ट टाइम में चूज़ किया था, तो डीएनए को कट करके तब जा करके आइसोलेट भी किया जा सकता है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, जो कि ऑप्शनली वहाँ पे मतलब कि नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये बोनस आंसर आया था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ 2 एंड 4th आल्सो, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 2 नंबर इज़ द जेन्युइनली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक सारा क्वेश्चंस हमने काफ़ी कंसेप्चुअली वे में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेनली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलता है फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।